चलो यार, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है 8.3, इससे पहले इंट्रोडक्शन वाला ज़रूर देख लेना वीडियो। उसमें हम लोगों ने इसके अंदर क्या कवर हो रहा है, क्या इस एक्सरसाइज के अंदर पूछा गया है, वो सारा हमने एक्सप्लेन किया है। तो हमारे लिए 4 फॉर्मूले 6 फॉर्मूले एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह से साइन के साइन कोस वाले, टेन कोट वाले, सीकेंट कोसिकेंट वाले, वो आपको लर्न होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स में से फर्स्ट और थर्ड कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक जैसे से हैं। पर आपको मालूम है अगर अलग होता तो मैं सोल्व करा ही देता। तो यहाँ पे साइन 18 डिग्री, यहाँ पे कोस, मतलब साइन को कोस में या कोस को साइन में चेंज कर सकते हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइन 18 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 72 डिग्री। भाई सिर्फ मैंने 18 को चेंज किया है, किसमें? 90 माइनस 72 में, और मैंने कुछ नहीं किया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया यहाँ पे। ये आ गया कोस 72 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 72 कितना होता है? 90 माइनस 72 कितना होता है? 18। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 72 डिग्री। कोस 72 डिग्री ही नीचे है, दोनों हो गए कैंसिल, आंसर आ गया 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को सिर्फ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा पता होना चाहिए था। सारे ही एक्सरसाइज में यही है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। कोस 48 साइन 42, किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो। चलो कोस को ही कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। अभी तो कोस को ऐसे ही लिख लो, कोस ऑफ 90 माइनस 42। क्यों भाई? क्योंकि 42 और 48 जो है वो 90 होते हैं। ठीक है ना, तो मैंने 48 की जगह 90 माइनस 42 लिख लिया और यहां पे सिंपली साइन 42 लिख लिया। बिल्कुल आसान। कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ 42 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री, दोनों एक जैसे माइनस हो रहे हैं। तो क्या आंसर आ गया? 0। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। क्या इस्तेमाल हुआ? या तो हम कोस को साइन में चेंज कर सकते थे, या तो साइन को कोस में चेंज कर सकते थे। काम हमारा हो गया। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, बहुत ही आसान है। इसमें से भी आप देख लो कि टेंजेंट को कोट में कन्वर्ट करेंगे, कोट को टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों में से एक चीज कर लेंगे। 48 और 42 अभी हमने किया कि 90 होते हैं। इनको देखो जरा, 42 और 48, क्या टेंजेंट 42 कोट 48 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। देखिए यहां पे देखिए जरा ध्यान से, टेंजेंट 48 डिग्री अगर है तो मैं क्या लिख सकता हूं? टेंजेंट 90 माइनस 42, जिसको हम लिख सकते हैं कोट 42, और इसको लिख सकता हूं 1/10 42, और ये कैंसिल हो जाएगा। टेंजेंट 48 को मैंने लिख लिया, टेंजेंट 48 को मैंने लिख लिया 1 अपॉन टेंजेंट 42। ठीक है ना, अब यहां पे भी ऐसे ही करना है। देखिए कैसे, क्या मैं टेंजेंट 48 से और इससे कैंसिल कर सकता हूं एक दूसरे को? चलो पहले इन्हीं को लिखते हैं कि टेंजेंट 42 कैन बी रिटन एज टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 42 डिग्री। ओके, इनटू यही वाला लिख लो, अभी यही वाला टेंजेंट 42 डिग्री। अब इसको जरा लिखते हैं, इसको टेंजेंट 23 को क्या लिख सकता हूं? टेंजेंट 90 माइनस 67 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूं। भाई 23 कितना होता है? 67, 90 में से 67 जाएंगे तो 23 रहेगा। और सामने क्या है इसके बाद? ये वाली टर्म टेंजेंट 67 डिग्री, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब 90 माइनस टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट 42 डिग्री। ओके, यहां टेंजेंट 42 डिग्री। ओके, यहां पे टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कोट 67 डिग्री, यहां पे टेंजेंट 67 डिग्री।
और फिर फाइनली कोट को लिख सकते हैं 1/10। वही 10 और कोट आपस में रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। सो 1/टेंजेंट 42 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री इंटू कोट मतलब 1/10 67 डिग्री इंटू टेंजेंट 67 डिग्री। सारे तो क्रॉस हो गए आपस में, क्या रह गया, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो बड़े ध्यान से देखो इस सवाल को, कुछ भी नहीं था इसमें इसने पहले ही ऐसे दो पेयर दे रखे थे टेंजेंट के जिनसे 90 डिग्री बन रहा था, तो हमने एक को कोट में कन्वर्ट कर लिया। कोट में कन्वर्ट करते ही वो आपस में क्रॉस होने लगे, ठीक है। अगर बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब दे आर मल्टीप्लाइड, और मल्टीप्लाई का साइन आप बीच में यहां पे लगा सकते हो। सो वेरी इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आप यहाँ पे cos 38 देखिए, इसको इस वाले cos के पेयर को या तो आप साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ना, पॉज करना, फिर दिमाग लगाना, देखना आप कर सकते हो कि नहीं। अगर नहीं कर सकते तभी वीडियो में देखना, नहीं तो कैंसिल भी कर सकते हो, इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। सो यहां पे हम लिखते हैं cos 38 को cos ऑफ 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। तो 90 में से 52 जाएंगे तभी 38 रहेंगे। इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ एंगल ही तो चेंज किया है, ये भी cos है, ये भी cos है। माइनस साइन, इसको ऐसे कैसे लिख दो, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। यदि हमें टू शो करना है, ये टू शो करना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके कुछ करने की कोशिश की, इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल कर लेंगे। सो cos ऑफ दिस एंगल, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहां पे भी cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो सेम चीज में से सेम चीज माइनस होने जा रही है, क्या आएगा, x माइनस एक्स 0, और 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो जी, हो गया हमारा सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यही था, साइन थीटा को कोस में कैसे कन्वर्ट करें और 10 को कोट में कैसे कन्वर्ट करें, यही दो बस हमारे पास। तो यार एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कि अगर टेंजेंट 2a कोट a माइनस 18 के बराबर है, कोट ऑफ a माइनस 18 के बराबर है, तो हमें a फाइंड आउट करना है। a एक्यूट एंगल है यहाँ पे। हम लोगों ने ऐसे ही एग्जाम्पल 6 किया है, आप जरा ध्यान से देखिएगा पुराने वीडियो में, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस। और जैसा थर्ड क्वेश्चन है वैसा ही फिफ्थ क्वेश्चन भी है, इसलिए थर्ड को बड़े ध्यान से समझ लेना, थर्ड के जैसा ही फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। इफ टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, देखो ये तो हम जानते हैं कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ठीक है। तो और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो ये इसकी जगह हम क्या ये लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ सेम एंगल, टेंजेंट ऑफ थीटा, चलो इज इक्वल टू कोट ऑफ a माइनस 18, और हो गया हमारा क्वेश्चन। ये भी कोट, दोनों एंगल्स को सेम इक्वल रख दो। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। इसको 2a को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा 3a हो जाएगा इस साइड, और 18 को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा 18 हो गया। ये 108 इज इक्वल टू 3a है ना, 3a इज इक्वल टू 108, एंड दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसल, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। सो a इज इक्वल टू 36 डिग्री। चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि दो चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिखिए। अगर आपने क्वेश्चन को देखा है और आप क्वेश्चन को देख के सीधा ही कॉपी कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, फिर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। जितना आपका सोल्व नहीं हुआ उससे आगे फिर सोल्व करने की इसको कोशिश करें। ओके, फोर्थ क्वेश्चन,
सो फोर्थ में टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट बी, तो यार हम जानते हैं कि टेंजेंट ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोट ऑफ 90 माइनस सेम एंगल। ये जरा ध्यान रखने की चीज है कि हम इसको कब कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। कोट बी कोट है ना, कोस नहीं कोट। सो ये भी कोट ये भी कोट, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, और इसका मतलब क्या हुआ 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या करना था प्रूफ, हमें यही तो प्रूफ करना था कि अगर ये इसके बराबर है तो ये पर ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि अगर एक ट्रायंगल हमें दिया है और उस ट्रायंगल के अंदर ABC जो है इसके इंटीरियर एंगल है, ABC जो है इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल है तो मतलब क्या है, ABC का सम जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो हमें ये शो करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है ना, हमें ये शो करना है। तो क्या हम यहां कह सकते हैं कि अगर वो इंटीरियर एंगल है ये दिया गया है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस नो। सी को उधर ले जाओ, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, नहीं सॉरी देखो b प्लस सी और a को अलग करना है ना। तो हम लोग इधर में इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, b प्लस सी को इधर ही रखो, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, ठीक है। फिर दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, फिर आप इसको जरा ध्यान से देखना, ये साइड और ये साइड है ना, इसको हम ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, जिसको फर्दर लिख सकते हैं 90 माइनस ए बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये है b प्लस सी बाई 2, क्या इसको दोनों तरफ ये एंगल अगर इसके एंगल के बराबर है तो क्या मैं ये कह सकता हूं साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई 2। ऐसा क्यों कर लिया हमने, क्योंकि ये कहता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हम कहते हैं साइन पे भी इनकी वैल्यू बराबर ही होगी, है ना, साइन पे भी इनकी वैल्यू बराबर होगी। तो हम ये जानते हैं कि साइन b प्लस सी बाई 2 तो ऐसे की ऐसे लिख दे हम, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है ना, कोस थीटा, ठीक है, कोस ऑफ a बाई 2। चलो भाई हो गया हमारा काम, यही तो प्रूव करना था, देखो जरा, ठीक है, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस a बाई 2। चलो हो गया। अब ये वाला सवाल तो हमने किया है, कहां पे किया है बताना जरा, हाँ इंट्रोडक्शन में, इससे पुराना वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं, साइन 67 को हम लिख सकते हैं, इसको हमें 0 से 45 डिग्री की कैटेगरी में डिवाइड करना है इन एंगल्स को। कैसे करेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस 67 को क्या लिख सकते हैं यार, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। और कोस 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 डिग्री, बहुत बढ़िया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा, कोस 23 डिग्री हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, कोस किस में बदल गया, साइन में, साइन कितना डिग्री हो गया 90 माइनस, हाँ ये 90 माइनस, देखो अभी एक गलती हो सकती है, 90 माइनस 15, हम यहाँ पे 75 इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये है कोस 90 माइनस थीटा, तो होगा साइन थीटा, तो साइन ऑफ 15 डिग्री। अब देखो ये 23 भी 45 से कम और ये 15 भी 45 से कम, ठीक है। तो ये हमारी होगी एक्सरसाइज कंप्लीट। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना, अच्छा लग रहा है तो करें, ठीक है। ओके बाय।